सभी साथियों को जय जय मेरी। बहुत अच्छा लगा जब रात को फोन आया कि कल की मीटिंग का होस्ट आप बनेंगे। मैं चाहता भी था और साथियों से बात भी करना चाहता था। 24 जुलाई को जो प्रोग्राम हुआ है, बहुत धन्यवाद करता हूँ राजेश श्रीवास्तव जी का, कंपनी के चेयरमैन, और उनके सभी टीम का, ओम सर का, रमेश सर जी का और पंकज सर जी का, और उनके जो साथी थे शिवम जी, शिवांशु जी, और बहुत बढ़िया टीम लगी। बा कमाल, जितनी भी इनकी सिफ्त हो सके बहुत कम है, मेरे पास लफ्ज नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी तैयारी करके दद्दा जी ने रखी थी। आपसे रूबरू होने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। ऐसा अनुभव मिला कि किसी भी कंपनी का मालिक, कंपनी का फाउंडर कभी इतनी डिस्ट्रीब्यूटरों को रिस्पेक्ट देता नहीं देखा मैंने। बहुत कंपनियां हैं कि मालिक के दर्शन ही नहीं होते, कहाँ बैठे होते हैं। और जब 23 जुलाई को हम जहां पहुंचे और हर कमरे में ओम सर जी, रमेश सर जी और उनके सभी साथी सभी को मिलने आए, पूछा क्या कोई कमी या कोई किसी चीज की जरूरत हो तो हमें सर बताना। वहां इस कमरे में हम रहे और बहुत अच्छा लगा तब जब 24 जुलाई आई और दद्दा जी भी साथ में हर कमरे में जाके सभी का हालचाल पूछा। बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो भी हमारे साथी अचीवर हैं, कोई रॉयल्टी अचीवर है, कोई टेक्निकल अचीवर है, सभी को एक साथ में खाना ऐसा बढ़िया खिलाया कि पंजाब के लोगों को ऐसा पसंद आया। नहीं तो पंजाबियों को बहुत कम अच्छा लगता है। मेरे साथ में जो साथी गए थे वो बहुत प्रभावित हुए हैं एक कंपनी की जो तैयारी, खाने पीने का, रहने सहने का जो है सिस्टम को देखकर बहुत बहुत ही ज्यादा आनंद मंगल जय जयकार होगी उनकी। और नाम दोस्तों बता दें, भूल जाते हैं ना, एक्साइटेड जब होता है बंदा भूल जाता है। नाम तो अब सभी जानते हैं, अवतार सिंह आजाद पंजाब के रहने वाले। इस सिस्टम में 10 साल गुजारे हैं, काली रातें भी देखी है, अब सवेरा देख रहे हैं। और सूर्य और पिता को मत भुलाना, क्योंकि जब ये डूबते हैं ना फिर पता चलता है क्या है। और दोस्तों जहां मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई हमें कि सभी साथी जो थे, जो मीटिंग में आते थे, उनकी बातों पर गौर करते थे, लेकिन उनका चेहरा नहीं देखा था, उनके साथ मिले नहीं, इनका स्वभाव कैसा होगा, ये कैसे लोग होंगे। पर जब वही मिले तो पता लगा कि हर वो इंसान जो जेएमडी बिजनेस में सिस्टम में है वो सभी एक जैसा है। जैसे सी के कुशवाहा जी, जीएस पटेल जी, अमन शाह जी, जिसको डॉक्टर अमित कुमार जी भी बोलते हैं, बहुत बढ़िया उनका स्वभाव लगा है।
दोस्त मिलने से पता चलता है कौन क्या है। ऐसे तो हम दूर बैठे हैं, वो अपने इलाके बैठे, हम पंजाब में बैठे हैं, ऐसे तो बातें चीज होत रहती, पर जो सामने दिखता है ना, तब पता चलता है। और सभी का स्वभाव मैंने बहुत खुश रहा हूं उनसे। और सभी साथी, वही तो अब बेटियां कहूंगा कि जैसे स्नेहा पटेल जी है, अलका जी है, पूनम जी है, सबसे मैं हमारी उम्र से छोटी है, रानी मैम जी है, सरोज जी है, सुनीता मैम जी है, सभी का स्वभाव बहुत अच्छा लगा जब मिलते रहे। ऐसा ही होना चाहिए सर। ये प्यार का बिजनेस है, प्यार का। प्यार के साथ व्यापार का भी आनंद आता है जब साथी एक जैसी सोच के हो। कई बार तो किसी की सोच मिलती नहीं है, लेकिन वो ही अनुभव मुझे हुआ कि सब एक से बढ़कर एक है। रात की मीटिंग सुनी रमेश दत्ता जी की, कई साथियों ने टारगेट भी लिए हैं, कोई कहता कम है, कोई कहता बहुत अच्छे हैं। और मेरे बड़े भाई साहब जो मुकेश जी है दिल्ली से, उन्होंने मेरे के बारे में फाइट कर बोला कि फाइट करेंगे जहां सर से। दोस्त, फाइट मत करना, प्यार करना। मैं प्यार से मैं आपकी भी मदद करना चाहता हूं कि मेरा रिकॉर्ड आप खुद तोड़े, और मैं इनके इन्वॉल्व हूंगा। 50% मेरी भी ये मनोकामना है कि आप इस चीज से प्यार से हमें मदद ले सकते हैं। मैं 50% आपको मदद दूंगा। रिकॉर्ड कोई बड़ी चीज नहीं होती, रिकॉर्ड तो एक रिकॉर्ड होता है। हो सकता है ये रिकॉर्ड टूट जाए और बड़ा मिल जाए। परमेश्वर का जो आशीर्वाद होता है ना, एक से बढ़कर एक होता है। जब आरसीएम सिस्टम हमारे से खुस गया था ना, तो सोचते हम क्या करेंगे, कैसे काम चलेगा, और कोई काम कर नहीं सकते। नेटवर्क मार्केटिंग में थे, उनका भी ज्ञान आने वाला था, और ज्ञान हो ही रहा था कि वो बंद होगी। वो बंद होने के बाद 11 में बंद हुई, 12 में जेएमडी सिस्टम में मिल गया। तो परमात्मा ने थोड़ा सा खुश, थोड़ा सा, थोड़ा सा लेकर वापस बहुत बड़ा दे दिया। जो इस जेएमडी में उपलब्धि की है, हो सकता आरसीएम में ना हो। जो इस साथी सिस्टम में हो सकता आरसीएम में ना होते। कुछ भी परमात्मा गलत नहीं करता। परमात्मा कुछ लेता है तो उनसे 10 गुना और देता है। दोस्त, मैं आपके साथ हूं मुकेश जी। मैं अपनी बातों बातों से मैं आपके बिल्कुल दिल से साथ हूं, बातों से नहीं। दिल्ली भी हमारे बहुत रिलेटिव रहते हैं, दिल्ली भी हमारी ज्वाइन के हैं, गुड़गांव में ही है। हम आपकी मदद करेंगे, हमें बुला कर देखना। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मुकेश जी कि आपने ये बहुत अच्छे लफ्ज बोले हैं। क्यों? फाइट उससे होती है जो जीतता है, जीतने के लिए फाइट होती है। और हम फाइट नहीं करेंगे, प्यार करेंगे, प्यार से आपको जिताएंगे दोस्त। ये मेरा मानना है। और बहुत बड़ी बात सिस्टम में टिकने की है। दोस्त, मैं उसी दिन स्टेज पे बोलना कुछ और था, पता नहीं परमेश्वर ने मेरी जुबान से कैसे, सरवत से ने मेहर की कि मेरे को बोलने का पता ही नहीं लगा मैं क्या बोल गया। दोस्त, बहुत छोटी जी कहानी है कि जब मैं इस एलएमएम कंपनी में आया, नेटवर्क मार्केटिंग की थोड़ा सा ज्ञान लेकर सीखा, और आज भी सीख रहा हूं। सीखना बहुत बड़ी बात है। सीखना चाहे तो एक बच्चे से भी आदमी सीख सकता है, एक शराबी आदमी नाली में पड़ा उससे भी देखकर सीख सकता है। सीखना ही सबसे बड़ी बात है।
तो इस विजन को सीखता हूँ, सीखते सीखते ये मुकाम हासिल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दत्ता जी का, जिन्होंने एक मेरे जैसे इंसान को, साधारण इंसान को इस स्टेज पे लाकर सम्मान किया है ना। 13 साल पहले की बात जो उन्होंने कही थी ना, वो उन्होंने सच कर दिखा दी है। उनके बोल आज भी मेरे मन में है, मेरे दिल में, मैं भूलता नहीं। बहुत धन्यवाद करता हूँ इस सिस्टम का और दद्दा जी का, जिन्होंने मेरे जैसे इंसान को कामयाब के रास्ते में चलाना सिखाया। 24 रात को हम 12 बजे चले और चलने से पहले ओम मतलब पंकज सर जी मेरे पास रहे, साथ में सीजू मतलब करके गए, मेरे को विदा करके गए, नाल एक फोटो भी खींची, शायद ग्रुप में डाली होगी। इतना मान सम्मान, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। आना तो था ही पंजाब, लेकिन कोई प्यार से विदा करे, वो भी बात मैं भूलने वाला नहीं हूं सर। सदा रोम रोम हमारा ऋणी रहेगा पंकज सर जी के लिए, दद्दा जी के लिए, रमेश सर जी के लिए, और खास करके ओम सर के लिए। और दोस्त, आज जो एनिवर्सरी की तैयारी है ना, रात को घोषणा हुई, अभी शायद आ गया होगा ग्रुप में कौन कौन सा रिवार्ड देने वाले हैं दद्दा जी। शायद कोई किसी को रह नहीं पाएंगे, हर एक को रिवार्ड मिलेगा। पर मैं दद्दा जी से जो बेनती करूंगा कि जगह बहुत खुली रखना सर, ऐसे हाल में काम नहीं चलेगा। पंजाब से बहुत ज्यादा टीम आएगी और बहुत बड़ा हॉल करना या किसी जगह पर टेंट लगा कर करना, क्योंकि हॉल भी कम पड़ जाएंगे दोस्त, हॉल भी, जैसे सभी साथियों ने किया। और बहुत खुशी होती है जब साथियों से मिले हैं ना। आज तो यही बातें होगी, प्लान की बातें नहीं होगी, प्रोडक्ट की बातें नहीं होगी। जो अनुभव मिला है, जो वहां सीख कर आए हैं, उसको याद रखना सर। बहुत बड़ा आनंद आया, बहुत बड़ा मजा आया, रहने का, खाने का, एक दूसरे से मिलने का, जैसे अपना परिवार हो। कोई भी चीज ऐसी नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिन्होंने एक दूसरे से प्यार ना किया हो। अच्छे स्वभाव वाले, कोई कुछ पूछता है, कोई कुछ बताता है, बस ऐसे ही 2 दिन ऐसे रखना चाहिए कि 5-7 दिन होने चाहिए। और दोस्त, जो आज मेरा भी चैलेंज है कि जो भी मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा, कोई भी साथी, उनकी सेलिब्रेशन का खर्चा हम उठाएंगे, कंपनी नहीं उठाएगी, हम उठाएंगे, जहां भी रख ले। मेरे से बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं उनसे और भी कुछ सीखूंगा, और अगला जो मेरा टारगेट है, जहाँ रिवार्ड है, मैं और भी प्राप्त करूंगा। सभी साथियों को मेरी सनवर बेनती है, 15 महीने का चैलेंज किया हमने, भूले नहीं, ना भूलेंगे। 15 महीने में आप कामयाब होंगे, मेरा मानना है। कई करोड़पतियों की लिस्ट हो जाएगी दोस्त, कई करोड़पतियों। बस लग जाइए, आज के बाद लग जाइए। हम कल फील्ड में 2.5 घंटे रहे, आज भी 2.5 घंटे रहे शाम को, केवल आज मैं किसी काम पर गया था और 2.5 घंटे का समय मिला है। कल की जो 50 ज्वाइनिंग 15,000 वाली है, और दूसरी तो 100 पूरी होने वाली है, अभी मेरे पास है, कल 1-2 दिन में डाल देंगे सभी। वो 100 अलग है। ये नेक्स्ट मंथ की 15,000 वाली किट है। ये सभी लोग एनिवर्सरी में आएंगे और सभी का टारगेट पूरा होगा।
और मैं धन्यवाद करता हूं पंजाब की टीम का। जिस दिन वापस आए सभी में आग लगी हुई है। जो एक साबन की टिक्की नहीं ना खरीदता, वो आज बोल रहा है स्टोर कितने में दोगे सर। कितनी ज्वाइनिंग करूं, अभी तो रिवार्ड नहीं बताया आज हमने, क्योंकि कल को बताएंगे, फिर देखो कैसा हाल होगा। दोस्त, मैं कुछ नहीं करता, जो बोलता हूं सच बोलता हूं। क्योंकि 2012 में जब मेरी जिंदगी में जो सिस्टम आया था ना, बड़ी मुश्किलें झेली है, बहुत मुश्किलें झेली है, लेकिन टिके। टिके क्यों रहे? कि विश्वास था, जो दद्दा जी ने बोला शायद 10 साल में पूरा हो। उनकी जबान से जो शब्द निकले हैं ना 10 साल के, वो 10 साल बाद ही, 10 साल के अंदर अंदर ही पूरे होने थे ना, 8 साल में नहीं हो सकता हो 7 साल में कहते हम करोड़पति 7 साल में बन जाते। जिसकी जबान पर मिठास है ना दोस्त, जिसकी जबान पर मिठास है ना, उसकी जो मिर्चों भी मिठाई के भाव बिकती है, मिर्ची भी मिठाई के भाव मिलती है। दोस्त, मिठास रखें, धैर्य रखें, उस परम पिता पर विश्वास करें और अपने खुद पर भी विश्वास करें, तो काम चलता है। विश्वास के साथ सिस्टम पर विश्वास करें, अपलाइन पर विश्वास करें, प्रोडक्टों पर विश्वास करें। विश्वास करने से काम चलता है सर, विश्वास करने से। बहुत मजा आया, मैं फिर दोबारा दोबारा भूलता नहीं हूं मैं। जब आनंद आता है ना, इतना ही आनंद आ जा रहा है, जो हम भी स्टेज पे बैठे हैं और आप भी स्टेज पे बैठे हैं। हम तुम्हारे लिए ताड़ी बजाते हैं, आप हमारे लिए ताड़ी बजाते हैं। बहुत अच्छा लगता है मित्रों। आज के बाद लग जाना। 15 महीने बहुत कम होते हैं, बहुत बड़े नहीं गिना। जो बड़े कहोगे ना, तो बड़ा काम नहीं होगा। जल्दी जल्दी जब मैरिज की तैयारी होती है ना, डेट जब फिक्स हो जाती है, वो बड़ी जल्दी आती है। जब तक मैरिज की डेट फिक्स नहीं होती, तो अब तक बड़ा समय है, कोई नहीं, कर लेंगे कर लेंगे, करना है, करेंगे नहीं। जहां गे लग जाएगा ना, वो काम होगा नहीं, गाल आएगी। करना है और करना ही पड़ेगा, क्योंकि दद्दा जी का बुलाने का यही मकसद था। कि आप कुछ नए साथी गए होंगे, उनको नहीं मालूम था कि ऐसा बिजनेस करने से ऐसी ताकत भी मिलती है, मान सम्मान भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। जो चेक दिए गए ना बड़े बड़े, वो बड़े साइज के थे, लेकिन छोटे चेकों में पेमेंट ज्यादा थी पहले की। वो बड़े चेक साइज के थे, लेकिन पेमेंट के हिसाब से नहीं बड़े थे। इनको बड़ा करना है, इनको कम से कम 1 करोड़ का करना है, लाख का नहीं करना, 1 करोड़ का करना। करोड़पति, 1 करोड़ महीना कमाना है सर। आप भी सीखें, हमें भी आपको सीखना पड़ेगा, आपको हमसे सीखना पड़ेगा। विचार ऐसे ही होते हैं, जो मन की बात कहते हैं ना, सच्चाई कहते हो, मन से चुभती है। मुकेश जी ने राती बोला ना, उसी टॉप पे मैं जो बोल रहा हूं, आप भी हो सकता मुकेश जी से पहले करोड़पति बन जाए। और मेरे साथी सभी तैयार हैं, और मैं अपने जो मेरे पहले सिस्टम के अपलाइन भी है, अब डाउन में है, उनको भी समा देना चाहूंगा। शिवांशु जी से बेनती करूंगा, शिवांशु जी, अंग्रेज सिंह खालसा जी है, जो चबाल में स्टोर भी चला रहे हैं, उनका माइक अनम्यूट कर दिए। और वो भी उस फंक्शन में गए थे, सेमिनार में गए, उनका भी अनुभव लेना है। और खालसा जी के नाम पे होंगे, एएस खालसा जी,
अंग्रेज सिंह खालसा जी का, ये प्लीज उनका माइक अनम्यूट कर दो, ये होंगे, नहीं तो मुझे बता देना। है कि नहीं शुभांशु जी? हेलो। सॉरी, उनका मैसेज आ गया है। उनका मैसेज आया, जहाँ साहब मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इस करके मैं मीटिंग में शामिल नहीं हो सकता, तुसी ते इंद्रपाल जी ਨੂੰ देख लो। थैंक यू दोस्त, आपको परमेश्वर तंदुरुस्ती बख्शे, जल्दी कामयाब हो। अभी तो मीटिंगें चलनी है, करनी है, 15 महीने में करोड़पति भी बनना है। तबीयत, क्योंकि सफर है, बहुत ज्यादा सफर है। हम भी देखो 3 दिन में 21 किलोमीटर करके आए, 1000 जाना, 1100 कुछ बना हमारा। और मैं इसी कड़ी में आईपीएस रैना जी, मेरे इंद्रपाल सिंह जी ने, जेडे बड़े सीनियर ने, उनको बेनती करूंगा कि 10 मिनट ली वो अपने विचार इस एनिवर्सरी के बारे में और जो प्रोग्राम पीछे हुआ है उसके बारे में, वो जा तो नहीं सके कुछ प्रॉब्लम करके, पर उनको जो बताया गया है, उनको जो दिखाया गया है, उनके भी अनुभव लेने हैं। इंद्रपाल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय सर, आपने मुझे समय दिया इस जूम मीटिंग में शामिल होने के लिए, कुछ बोलने के लिए। जो अभी आप लोग 24 तारीख को जो करके आए हैं, वहाँ से 4 होकर आए हैं, मेरी भी काफ़ी इच्छा थी कि मैं जाऊं, क्योंकि ये शायद मेरी ज़िंदगी का पहला फंक्शन है हेड ऑफिस की तरफ से जो मैं अटेंड नहीं कर सका। उसका कारण कुछ डोमेस्टिक चैलेंज आ गए थे। मेरे ससुराल फैमिली में मेरे साला साहब के बेटे की डेथ हो गई थी इन दिनों में ही। अभी हम वहीं बिजी थे और शेड्यूल अपना कैंसिल करना पड़ा। आप यकीन मानिए, मैं नहीं गया, क्योंकि जो शोकमयी प्रोग्राम हो जाता है तो ध्यान वहाँ भी जाता है, क्योंकि लोगों ने आना होता है, अफसोस भी जाहिर करना होता है, जो एक समाज की परंपरा है। और जो बच्चा बहुत अच्छा था, उसका पर्सनली भी मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ, दिमागी तौर पर भी तो प्रॉब्लम होते हैं जो अपना चहेता बच्चा हो तो। पर फिर भी मेरा ध्यान वहीं आपके वो जो 24 तारीख का प्रोग्राम था उसी में था। तो मैं कोशिश करता था कि कुछ ना कुछ जानकारी मिले। चलो, आज आजाद सर ने कुछ बताया, रात को भी मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर सका, अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। यकीन मानिए, मुझे ध्यान मेरा वहीं था, जाना चाहता था, पर कई बार सोशल प्रॉब्लम आ जाती हैं, इसीलिए नहीं जा सका। पर जो आजाद सर आपने बताया, उसको देखकर मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। कंपनी ने जो नए टारगेट सेट किए हैं, जो क्योंकि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर साहबान हैं, एक से एक बढ़कर बढ़िया हैं और अच्छे तरीके से प्लान बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। मैं यकीन दिलवाता हूँ कि जो टारगेट बनाया है उनके ऊपर चलने की पूरा पूरा प्रयास करूंगा। और जो आगे दिसंबर में आपने जो टारगेट सेट किए हैं, उन टारगेट को अचीव भी करूंगा। और सेमिनार भी मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि पता नहीं होता, जैसे ये अचानक प्रोग्राम या ऐसा मिस हैपनिंग हो गई, अगर परमात्मा कृपा कर रखें तो मैं जरूर मीटिंग अटेंड करने की कोशिश करूंगा सेमिनार में। क्योंकि सेमिनार खास करके जो एनिवर्सरी होती है, ये साल बाद ही आती है और कोरोना पीरियड के कारण पीछे नहीं हो सकी, और इसमें ज़्यादा लोगों का उत्साह था जो हम लोगों को देखने को मिला। तो मैं अपने तरफ से प्रयास पूरा कर रहा हूँ लोगों को ज्वाइन करवाने का, लोगों को प्रोडक्ट होम सप्लाई देने की कोशिश भी करता हूँ, क्योंकि मेरा जो रेजिडेंट है वो अमृतसर सिटी में है।
और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो सराउंडिंग एरिया में भी है, कोई 20 किलोमीटर एरिया, कोई 40 या 50 किलोमीटर का अमृतसर के मतलब कि सर्कल में आ जाता है, सभी दिशाओं में। और प्रोडक्ट्स की बात एक ऐसी है कि जिसने एक बार आरसीएम का प्रोडक्ट यूज कर लिया, वो दोबारा किसी दूसरे प्रोडक्ट को बिल्कुल तवज्जो नहीं देता। उसका जेएमडी भी का सर। जेएमवीटी का जो प्रोडक्ट एक बार किसी ने यूज कर लिया इस कंपनी हमारी का, तो वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ ध्यान तवज्जो नहीं देता और डिमांड करते हैं बार बार कि हमें यही चाहिए। खास करके जो हमारा हेल्थ कार्ड है ना सर, राइस ब्रांड ऑयल जिसको बोलते हैं, राइस, तो वो लोगों को इतना ज्यादा पसंद है कि कई बार ऐसा भी हुआ मेरे साथ भी, लोगों ने कहा जी ये महंगा है। मैं कहा ठीक है भाई साहब, तो पंजाब में एक कहावत है कि सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लेना है तो क्वालिटी के हिसाब से थोड़ा सा रेट भी जंप हो सकता है। मैं तो मोस्टली एग्जांपल ऐसे ही देता हूँ, जैसे हमारे अमृतसर सिटी में जो दूध बेचने वाली डेयरियां होती हैं, दुकानें, शॉप्स, मिल्क शॉप्स, वहाँ उन्होंने रेट लिखा होता है मिल्क 1 लीटर 40 रुपीज, 50 रुपीज और 60 रुपीज, 3 कैटेगरी के ना ज्यादातर रेट लिख के रखे होते हैं डेयरी वालों ने। मैं सभी को एग्जांपल देता हूँ कि 40 रुपीज और 60 रुपीज में अगर फर्क है तो क्वालिटी के कारण फर्क है ना भैया। अगर जिसने प्रोडक्ट लेना है, दूध लेना मान लीजिए, जिस अगर 40 की बजाय 60 का लेगा और 60 में उसकी उत्तम क्वालिटी होगी तभी लेगा, नहीं तो कोई मूर्ख थोड़ी है 60 रुपए को 40 रुपए को तो 60 रुपए का प्रोडक्ट ले, दूध ले। इसी तरह हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी उत्तम और क्वालिटी में दम और रेट भी बिल्कुल रीजनेबल है। मैं सभी को भाइयों को सिर्फ यही बात करता हूँ कि आप प्रयास कीजिए, मार्केट में जाइए और मार्केट में उस लेवल का प्रोडक्ट देखिए, फिर देखिए हमारा एमआरपी उससे ज्यादा है या कम है। अगर एमआरपी आपको फिर भी ज्यादा लगे तो बात कीजिए, आप कर सकते हैं। जैसे हमारी पत्ती है, हमारी पत्ती की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमारी प्रीमियम क्वालिटी पत्ती है। लोग कहते हैं आपकी पत्ती काफी महंगी है। मैं उनको बोलता सर, हर कंपनी ने 4-5 कैटेगरी की पत्ती मार्केट में उतारी होती है। और जैसे टाटा की एग्जांपल मैं मोस्टली देता हूँ, टाटा अग्नि, टाटा तेज, टाटा ये, टाटा वो, इसी तरह लिप्टन ब्रुक बोर्ड भी है। और सभी कंपनियों ने एक प्रीमियम क्वालिटी पत्ती भी लॉन्च की होती है। और प्रीमियम क्वालिटी में यही दाम होता है कि मोस्टली वो हर्बल होती है और सेहत के लिए भी अच्छी है और नुकसान उनका साइड इफेक्ट नहीं होता। मैं सभी को बोलता हूँ सर, अगर हमारा कंपटीशन करना है किसी भी कंपनी की चाय पत्ती से, तो उसकी प्रीमियम क्वालिटी वाले रेट के साथ ही हमारा रेट कंपेयर करके बताइए भी कैसा है। अगर आप टाटा की अग्नि के साथ कंपेयर करोगे या मार्केट में आजकल खुली चाय भी मिल जाती है उसके अगर आप कंपेयर करोगे, तो फिर तो हमारा जिसके साथ मुकाबला ही नहीं, उसकी बात ही क्या करनी। और जब लोगों को बोलते हैं, लोग समझते हैं। और एक बार किसी के मुंह में जेएमवीडी का प्रोडक्ट लग गया, चाहे वो किचन प्रोडक्ट है, चाहे वो हेल्थ प्रोडक्ट है, चाहे एलोवेरा है, या जितने भी प्रोडक्ट, कितने कितने नाम लूं, सभी एक से बढ़कर एक है। सभी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और लोग लेते हैं, रीडिमांड करते हैं, फिर लोग समझ आते हैं। ऐसी बात नहीं है। सब सिर्फ हमें समझाने का थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए और हमें थोड़ा इतना गुण पैदा करना चाहिए अपने में कि किसी को समझा सकें कि हमारे प्रोडक्ट मार्केट से बढ़िया कैसे है और हमारा रेट कैसे दूसरों के मुकाबले सस्ता है। और एमआरपी तो है ही है, पर जब हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और प्रोडक्ट और भी सस्ते हो जाते हैं। और कंपनी ने तो इतने बढ़िया सिस्टम बनाए हैं कि अगर आप चाहे तो 10% एमआरपी सेलिंग प्राइस से भी डिस्काउंट ले सकते हो और 25% भी ले सकते हो, 35% भी ले सकते हो। जब लोगों को ये समझाते हैं, लोग हमारे सिस्टम के साथ जुड़ते हैं और सामान ले रहे हैं। और मेरी यही कोशिश होती है, क्योंकि मेरे सराउंडिंग एरिया में कई बार स्टोर नहीं होते, तो मैं ही चलता फिरता स्टोर बन जाता हूँ। लोग मेरे कई बात है सर, आप तो इतने बड़े ओहदे से रिटायर हुए हैं, आप अच्छे नहीं लगते सामान हमारे घर पहुंचाते। मैं कहा नो भैया, मैं चलता फिरता जेएमवीडी स्टोर हूँ,
जहां भी मुझे जरूरत होगी आप मुझे बताइए जाना कहाँ है, कहाँ पहुंचना है, कितने बजे पहुंचना है। मुझे इसमें किसी किस्म की कोई संकोच नहीं है, क्योंकि जेएमवीडी मैं हूं और मैं जेएमवीडी, जेएमवीडी मुझ में, और जेएमवीडी मुझ में और मैं जेएमवीडी में। मैं अपने और जेएमवीडी में कोई फर्क नहीं समझता, क्योंकि इसीलिए इतने सालों से मैं सिस्टम के साथ जमा हुआ हूं। और इस सिस्टम को पंजाब में ज्यादा एस्टेब्लिश करवाने में जो हमारी ग्रेट अपलायंस का जो रोल रहा, वो भी एक यादगारी रोल है सर। दद्दा सर तो हेड ऑफिस बैठे हैं, वो तो सभी से रिस्पॉन्स लेकर अच्छे अच्छे प्लान बना रहे हैं, पॉलिसी मेकर हैं, बहुत अच्छे हैं, विद्वान हैं और एडवोकेट भी है, इसमें कोई शंका नहीं है। सभी पक्ष से बहुत अच्छे तरह के बनाते हैं। पर इसको प्रमोट करने के लिए जो ग्रेट टीम है, खास करके इसको एस्टेब्लिश करने में मेरे माननीय प्रभाकर सर का तो काफी रोल है। और जब से हमारे ओम सर ने पंजाब की कमांड संभाली है, तब तो एक क्रांतिकारी रिजल्ट निकल रहे हैं पंजाब में। ओम सर मेरे पास भी आते हैं और उनसे मिलकर ही बड़ी खुशी हो जाती है। और जब ओम सर से हम बात करते हैं, बात करते करते हमें चार्जिंग काफी हो जाती है। और मैं सभी ग्रेट अपलायंस का धन्यवाद देता हूं। आपने जेएमवीडी सिस्टम को इस हिसाब से प्लान किया कि इस सिस्टम को बहुत जल्दी इंडिया में नंबर 1 बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और हमारे प्रोडक्ट इंटरनेशनल कैटेगरी के भी हैं। और एक मैं आपसे और बात करना चाहूंगा कि हमारी जो चटनी है, जेएमवीडी आंवला चटनी, मेरे एक मित्र है, अभी उनसे थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी। वो कहते थे यार मुझे भी सिस्टम के साथ ज्वाइन कराओ। मैं कहा सर कोई नहीं, कल आपको मिलूंगा। और उन्होंने मुझे कहा यार आपकी काफी पुरानी बात है, 4-5 साल पुरानी, मैं कि कुछ खाने के लिए कोई अच्छा क्या है। मैंने उनको आंवला चटनी दे दी और वो टेस्टी तो है, उत्तम क्वालिटी भी है और आंवला के बेनिफिट्स तो बहुत ज्यादा हैं। और उनके वो कनाडा में उनके काफी रिश्तेदार रहते हैं सर। और उन्होंने, मेरे मित्र ने कनाडा अपने रिश्तेदारों के पास जाना था और उसने बोला भी इंडिया से आपके लिए क्या गिफ्ट लेकर आऊं। ये मेरे लिए ना खुशी की बात है, हम सबके लिए। मैं समझता हूँ, मैं बड़ी खुशी से एग्जाम्पल देता हूँ। उसने कहा यार आपने नाश्ता के साथ कुछ खाने को दिया था, वो सब लेकर आके डब्बे में था। उसने कहा क्या, उसने वाइफ को पूछा क्या दिया था, फिर मुझे नहीं याद। उसने कहा ऐसा था ऐसा था। फिर उसकी वाइफ ने बोला शायद जेएमवीडी का कोई प्रोडक्ट होगा। फिर उसने, मेरे दोस्त ने बोला यार वो आपने हमें दिया था, क्या दिया था। मैं कहा चटनी थी, नाश्ता के साथ आपने लेते थे। कहता यार उसकी डिमांड आई है, कनेडा में लेकर जानी है मैंने। वो कहते और कुछ लाओ ना लाओ, चटनी के 5-7 का से मतलब कि पैक डिब्बे जरूर लेकर आइएगा। तो वो उन्होंने मुझे कहा भी मुझे प्रबंध करके दो, मैं इमीडिएटली जाना है। फिर मैंने चटनी का प्रबंध किया और उन लोगों के साथ वैनकूवर कनाडा में लेकर आए। इसके बाद मेरा भी टूर लगा, क्योंकि मेरा मल्टीपल वीजा है तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह टिकट कटवानी और जाना है। और मैं जब गया और अपने साथ काफी सामान लेकर गया था, जैसे हमारी ग्रीन टी है, इसके अलावा साबुन, तुलसी। तुलसी के मैं काफी लोगों को फ्री देकर आया, कहते पैसे बताओ। मैं कहा पैसे की बात नहीं है, आप यूज कीजिए सर, आप यूज करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, मुझे इतनी बड़ी खुशी है। बाद में हम करेंगे। मैंने कहा जी हमारी कंपनी बहुत जल्दी इंटरनेशनल बनने वाली है, फिक्र मत कीजिए, आपकी ज्वाइनिंग डालेंगे और कनाडा तक आपको सामान पहुंचाएंगे, फिक्र मत कीजिए। क्योंकि ये इसलिए मैंने कॉन्फिडेंस के साथ कह सका, क्योंकि मुझे पता है मेरी कंपनी, मैं किसी की कंपनी नहीं बोलता, ये दद्दा सर की कंपनी नहीं कहता या ओम सर की, ये मेरी कंपनी है। मैं कंपनी का हूँ, कंपनी मेरी है और मेरी कंपनी बहुत जल्दी इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करेगी और हम आपके साथ वहां ज्वाइनिंग करेंगे और सामान पहुंचाया करेंगे। ये कॉन्फिडेंस मुझे था। क्यों, ऑन बिहाफ ऑफ जेएमडी ग्रेट अप लीडर्स एंड दद्दा सर। तो बाकी ये तो चलो अनुभव मन में आ जाता है कि कोई ना कोई बात एग्जाम्पल मुझे अच्छी लगती है कि जो मैं चाहता कोई मुझसे एग्जाम्पल लेकर कोई प्रेरणा लेके काम करे। सिर्फ मैं यही कहता हूँ कि मैं जहां भी किसी को जरूरत पड़े सामान की, मैं डिस्टेंस नहीं देखता, मैं देखता हूँ ये हमारे साथ जुड़े और सामान पहुंचाना मेरी ड्यूटी है। और मैं चलता फिरता जेएमबी स्टोर हूँ, चलता फिरता डिस्प्ले स्टोर हूँ, डिस्प्ले हूँ। और कहाँ भी जाता हूँ थोड़ी देर में
5-7 मिनट इधर उधर की बातें करने के बाद पता नहीं क्यों अपने आप ही मेरे मुंह से जेएमवीडी के बारे में बातें शुरू हो जाती है। कई लोग मजाक भी करते हैं, अभी आ गया जेएमवीडी। मैं कहा हाँ जी मैं जेएमवीडी हूँ, मेरा नाम बदल दीजिए, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह रैना से बदलाकर जेएमवीडी सिंह रख दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो और खुशी होगी। क्योंकि इस प्रोडक्ट के साथ हमारी पहचान भी बन रही है और हमें अर्निंग भी हो रही है, हर महीने कमीशन भी आती है। और मैं प्रयास करूंगा कि जो दद्दा सर ने, जो ग्रेट अप लीडर्स ने जो हमें टारगेट दिए है, दिसंबर का सेमिनार परमात्मा कृपा करे सुख रखे अटेंड करूंगा और टारगेट्स के साथ अटेंड करूंगा। मैं इतना ही समय लेना चाहूंगा क्योंकि ज्यादातर मुझे सुनने में मजा आता है, खासकर आजाद सर, क्योंकि आजाद सर एक ऐसी चीज है, मैं समझता हूँ ये शायद जेआईबीडी के सिस्टम में पहली एग्जांपल है कि जो करोड़पति बने हैं और करोड़पति बने भी रिटेलिंग के दम पर। सबसे बात यह है, और इतनी ताकत है, रिटेलिंग की ताकत है कि अगर जे और आप लोगों ने जो भी वहां अटेंड किए आजाद सर को देखा होगा, और ये एक प्रेरणा स्रोत है। इनसे 5 मिनट बात करते ही एनर्जी आ जाती है। मुझे कब किसी किस्म की प्रॉब्लम हो ना सर, कई बार हो जाती है छोटी मोटी, तो हम सीधा ही आजाद सर से बात करते, कहते लाओ ये कौन सी बात है, अगली बात बताओ। ये हमने पंजाब लेवल के मसले अपने लेवल पर ही सोल्व कर देते हैं और हमें हेड ऑफिस बात करने की भी जरूरत ही नहीं पड़ती। ये हमें इस बात का गर्व है कि आजाद सर हमारे पंजाब के नंबर 1 लीडर हैं और ऑल इंडिया में भी, क्योंकि ये करोड़पति बन चुके हैं, इनको नंबर 1 मानता हूँ। परमात्मा कृपा करे, आजाद सर और तरक्की करे और अच्छे कीर्तिमान स्थापित करे और मेरी बाह भी पकड़ कर रखे, क्योंकि मैं भी इनके साथ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अगर ऐसे ग्रेट साथी, पॉजिटिव साथी, ग्रेट लीडर के साथ मिल जाए तो एक और एक 11 हो जाते हैं। यही मैं अपनी बातों का विराम देना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना और मुझ पर मैं चाहूंगा कि मुझ पर भी परमात्मा इसी तरह आशीर्वाद करे। मैं आजाद सर के साथ अच्छे टारगेट लेकर सेमिनार एनिवर्सरी जो हो रही है उसमें अटेंड करूं। यही अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। जय जेएमवीडी। थैंक यू। थैंक यू इंद्रपाल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का। बहुत शॉर्ट समय में आपने बहुत ज्यादा हमें भी आपसे सीखने का मौका मिला और बहुत अच्छी बातें थी जो जेएमडी के बारे में आपने की, बहुत अच्छा लगा सर। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हमेशा ऐसा बनने की कोशिश करें, हमेशा ऐसा बनने की कोशिश करें कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। और मेरा मानना है जब भी दूसरी बार सेमिनार कहीं भी होगा, आप आपके लोग इंतजार करेंगे कि इंद्रपाल सिंह जी अमृतसर से आने वाले हैं, जैसी अपनी सोच है। सो दोस्त, बहुत अच्छा लगता है जब सीनियर साथी या जूनियर साथी बताते हैं। और कामयाब होने के लिए दौलत की जरूरत तो होती है, पैसे के बिना कामयाब नहीं होता आदमी। कामयाब होने दौलत की जरूरत होती है, शक्ति अते ज्ञान की भी जरूरत होती है, पर सबसे ज्यादा जरूरत किनकी होती है? चरित्र की। चरित्र की सब तो वध जरूरत सानू चरित्र की होती कि अपना स्वभाव कैसा है, आप लोगों को डील कैसे करते हैं। जरूरत से ज्यादा मिले तो उनको कहते हैं नसीब, जैसे हमें मिला। जरूरत से ज्यादा मिले तो उनको कहते हैं नसीब। सब कुछ है फिर भी रोता है, उसको कहते हैं बदनसीब। और जिंदगी में थोड़ा काम पाकर भी हमेशा खुश रहता है, उनको कहते हैं खुश नसीब। जेएमडी में जो मिलता है ना वो सभी को मिलता है और सब खुश नसीब है दोस्त। मैं पूनम राय जी मेरे को मिले, मैं पहली बार उनको देखा, उन्होंने मेरे से परिचय करवाया कि मैं पूनम जी हूं, और उनका स्वभाव ऐसा सा लगा, बहुत अच्छा स्वभाव।
जितनी उनकी मैं तारीफ करूं कम है, क्योंकि हर जिम्मेवारी उनको मैं निभाते देखा है। सभी के साथ जाती थी, हार डालती, ताड़ियां सबसे ज्यादा लगाती थी, क्यों खुशी होती है मन में कि इनको सबकी खुशी है, खुशी खुशी। हो सकता है उसी में आपको देखती हो कि मैं ही हूं जो मेरे लिए ताड़ियां बजती है। मैं उस परम पिता परमात्मा से यही बेनती करूंगा, मेरा तजर्बा कि वो जल्दी ही इस बिजनेस में, इस सिस्टम में कामयाब होंगे और बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। मैं उस परम पिता परमात्मा से विनती करता हूं कि हे परम पिता परमात्मा, मेरी बहन, मेरी बेटी पूनम राय को ऐसी शक्ति दो वो दुनिया में मिसाल बन सके और कामयाबी के रास्ते पर चलकर कामयाब हो सके। क्योंकि दोस्त, मैं पहले भी बताया है ना, जिसकी जबान पे मिठास होती है ना, उसकी मिर्चें भी मिठाई के भाव बिकती है। मैं देखा सबसे आगे, और सभी बेटियां हैं, क्योंकि पहले नहीं पता था, जूम मीटिंग में उनकी आवाज सुनते थे, अब पता चलो मेरे से उम्र से कम ही है, मेरी बेटियां समान है। और मैं सभी के लिए कामना करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी इस एनिवर्सरी में अचीवर बन के आए और बड़ी टीम को भी अचीवर बनाए। और बहुत खुशी होती है दोस्त, जैसे इंद्रपाल जी ने बताया कि प्रोडक्ट मेरे कनेडा, हमारे जेएमडी के प्रोडक्ट 10 देशों में मेरे से भी जाते हैं। लोग दुबई से आते हैं, प्रोडक्ट 22-23 जो 25-25 हजार के ले जाते हैं। अभी तरन तारण से कुछ लोग कनेडा गए, वो राजमा भी लेके गए, वो सूजी भी लेके गए, और वंडर लाइफ भी लेके गए, नोनी भी लेके गए, और गोल्ड के कई प्रोडक्ट लेके गए हैं। क्यों? उनसे वो राह मिला, वो रिश्तेदारों के लिए लेके गए हैं, अपनी तो लेके गए गए। फिर उनसे पूछते हैं क्या चाहिए, ये भी हमारे पास, ये भी हमारे पास। वो भी कनेडा में यूज कर रहे हैं, और उनका फोन भी आता जाता। आज भी उनका फोन आया था कि सर आपके प्रोडक्ट ऐसे हैं कि हमें जिंदगी दे दी। इसी स्वभाव से, इसी विश्वास के साथ वो ले जाते हैं, क्योंकि हमें आप कुछ उनके एमआरपी पे भी देते हैं। अभी आएंगे, उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आज 2 स्टोरों की हमने, बड़ी खुशी की बात है सारे जेएमडी परिवार के लिए, दद्दा जी के लिए, क्या 2 स्टोरों की बात हुई है। जेड़े लोग साबन की टिक्कियां नहीं थी लेते, वो आज स्टोर लेने के लिए तैयार है। जिस सिस्टम की ताकत है, दद्दा जी ने दिखा दिया है कि जो कामयाब लोग है उसे मान सम्मान कैसे दिया जाता है। जब हमने अब व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस पे उनकी फोटो डाली थी ना, लोग फोटो देखकर ही बहुत हैरान हुए कि ऐसा बिजनेस, जैसा यासर बताते थे वैसा ही है, उनके भी उससे भी 10 गुना बड़ा है। तो आज अपने आप लोग आने लगे हैं। दोस्त, पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा आगे आगे भागेगा, और आप ऐसा काम करो कि कैसे पैसा अपने पीछे पीछे भागे। और पैसे के लिए काम तो करना ही है, लेकिन लोगों की जिंदगी के लिए ज्यादा कर, अपने के लिए तो आप ही हो जाते। किसी को कामयाब करेंगे ना, जो 1 लाख कमाएगा और इस सिस्टम 50 हजार आपको भी देगा, आपका तो काम हो ही रहा है। क्यों फिर अपने के लिए लगे, दूसरों की जिंदगी के लिए लगे, दूसरों की जिंदगी बदलने के लिए लगे, सबको निशावर कर दे। आज से लग जाए दोस्त, लग जाए, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, 10 बजने वाले, 5 मिनट बाकी है, और हम ही 10 बजाएंगे, पहले नहीं काम करेंगे। क्योंकि कंपनी का असूल है 9 से 10 बजे तक, ज्यादा समय नहीं दूंगा दोस्त। आपने रेस्ट भी करनी है। अभी हमारे थकावट तो नहीं है, लेकिन शरीर मानता, मानते नहीं, हम नहीं मानते थकावट, शरीर जरूर मानता है। गले में भी
पैरों में सूजन है, फिर से आज 160 किलोमीटर बाइक पर जाकर किसी को प्लान दिखा के आए, किसी के बैठते वहां स्टोर फाइनल हुआ बटाला में, और 180-85 किलोमीटर जहां से दूर है। और कोई बैठने का काम नहीं है, लग गए 15 महीने बहुत कम है दोस्त। 15 त्या 45 कितने दिन है, कुछ भी दिन नहीं है। एनिवर्सरी आने वाली है, वो भी 4 महीने के बाद आएगी, और उससे 11 महीने बच जाएंगे। पर ये मत सोचना भी 15 महीने फिर काम नहीं होगा सर, उसको जल्दी निपटा ले, पता नहीं 15 महीने कब बीत जाएंगे। आप काम में लग जाओगे ना, पता पता ही नहीं लगेगा। है 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, अभी तो मैं आधे रेट पे नहीं पहुंचा, अभी तो मैं 50 लाख का चेक नहीं बना सकूंगा। ऐसे नहीं, करोड़ का बनाना है, कोई लाख का नहीं, 2 लाख का नहीं, 10 लाख का नहीं, करोड़ का। ऐसा सपना लेके चले सर। मैं भी आपके साथ हूं। जब पंजाब में कोई काम करना चाहता है, जहां से भी आए, बिहार से, बंगाल से, प्रयागराज से, कन्नौज से, जहां भी डिस्ट्रीब्यूटर आए हमारे पास रहे, और आप आए, और आपके साथ हम भी हैं दोस्त। आप अकेला मत समझना, सारी दुनिया में जितनी भी दुनिया है, कहीं ना कहीं आपके जेएमडी परिवार का कोई ना कोई तो रहता है सर। मत सोचे पंजाब में हमें कोई जानता नहीं, केवल एक ही शख्स जानता होगा ना, जिसका नाम आजाद है, कभी गुलाम नहीं हुआ। स्कूल में जब पढ़ते थे मेरे को वही नौकरी मिलती थी, 900 रुपया तनख्वाह थी पर मंथ की, 900 रुपए। हमें उनको भी ठुकराया, क्योंकि परमेश्वर ने नौकर नौकर बनाने के लिए नहीं, मालिक बनाने के लिए मुझे बनाया था, और मालिक हम बन गए, उनकी कृपा से बने हैं दोस्त। 10 बजने वाले हैं। बहुत अच्छा लगा, हमने पूरी मीटिंग को होस्ट किया। हो सकता है कई गलतियां भी होगी हों, हो सकता है कुछ इधर उधर की बातें आपको ना पसंद आई हो, मुझे माफ करना दोस्त। तजर्बा बता रहा हूं, कोई नकली बातें नहीं कर, तजर्बा बता रहा हूं दोस्त। जो दर्द, गम, डर जो आपके भी है, बस अंदर, आपके अंदर है ना, जो दर्द, गम, डर, खुद के बनाए पिंजरे में निकाल दे। खुद के बनाए पिंजरे में अपना डर अपना है, गम अपना है, दर्द अपना है। ये खुद का पिंजरा अपना बनाया हुआ, किसी का नहीं दोस्त। एक ही चीज रहती है अंदर, दा विश्वास या डर। ये अंदर विश्वास ले जाएंगे ना, डर कहीं रहेगा ही नहीं। डर वही नहीं टिकता, एक ही अंदर टिक सकती है। ये डर है तो विश्वास नहीं आएगा, विश्वास है तो डर नहीं आएगा। जो ये आपका बनाया हुआ पिंजरा है ना, निकल जाओ उससे, और देख तू भी एक सिकंदर बन जाएगा। ये दोनों चीज निकाल दो, दर्द, गम, डर, जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल के देख, तू भी एक सिकंदर है, बन सकते हो सिकंदर। इन्हीं बातों से मैं बोलता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। कुछ गलतियां रह गई हों, अपना समझ के माफ कर लेना। और सभी लोगों के मेरी गुजारिश है कि जो 4 महीने बाद एनिवर्सरी है, हम 6वीं एनिवर्सरी से गए निकलो, 6वीं एनिवर्सरी, उनके बाद एनिवर्सरी जो कोरोना काल में 2 साल तो वैसे टप गए, जाने का मौका ही नहीं मिला। अब भी कितने साल हो गए गए, अब तीसरी बार नखलो पहुंचे हैं ना, तो बहुत मजा आया। जब चौथी बार पहुंचेंगे और भी मजा आएगा, औरों के लिए हम ताड़ी भी बजाएंगे, बहुत मजा आएगा। सभी साथियों को JJMD, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत, जय JMD। थैंक यू सर।